नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय हमारा है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का ये गति परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज सबसे मुख्य आपके लाभ के भाव में है। इस वक्त 30 साल बाद आए हैं यहाँ पर, वारे न्यारे कराने आए हैं। वक्री चल रहे थे, लाभ में धीरे धीरे कमी कर रहे थे, लेकिन अब आ गया है समय बनेटी घुमाने का। बनेटी घुमाने का समय आ गया है। और यदि आपने सही रूप से कार्य कर लिया, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें हम आपको निष्कर्ष देने वाले हैं। लोग तो आपको नग बेचने के चक्कर में रहते हैं, लोग तो आपको सामान बेचने के चक्कर में रहते हैं कि लोग वीडियो देखें और मैं सामान कुछ ना कुछ प्रभावित होकर ले लें, चाहे नग बेचें चाहे कुछ भी कर लें। और बस हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि शनि क्या है, क्या करने जा रहे हैं। हिंग लगे न फिट रंग चुकाओ, वो आपको सिद्धांतिक तौर पर समझना चाहिए। ज्योतिष नग बेचने की दुकान नहीं है, सबसे पहले ये समझ लें। और आपके लिए तो शनि महाराज का परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण है कि 30 साल बाद ये योग बन रहा है। 18 महीने बाकी है, 18 महीने यदि आप सही रूप से कर ले तो बारे न्यारे होने निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। ये समझ लीजिए, क्योंकि शनि महाराज लाभ देने आए हैं, मार्गी होकर यहाँ बैठ गए हैं। और विशेष तौर पर 4 नवंबर से जो मार्गी होगा, उसके बाद 18 महीने तक जो योग बनाएंगे, विशेष तौर पर उसको समझ लेना चाहिए। लेकिन कुछ सावधानी बरतने की चीजें हैं, वो भी आपको सही रूप से समझाने वाले हैं। शनि महाराज आपके दशम भाव के और एकादश भाव के स्वामी। दशम और एकादश में शनि हमेशा शुभ फल देने की योग बनाते हैं, ये सिद्धांतिक तौर पर है। तो शनि का बैठना वहाँ महत्वपूर्ण फल देने वाला है, लाभ की संज्ञा को बढ़ाने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण। कुछ दिन से 4 महीने से जो अचल तो जो वक्री चल रहे थे, धीरे 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 लाभ की स्थिति नहीं बना रहे थे, नुकसान देने की योग बना रहे थे, क्योंकि डेटोरेट हो रहे थे। अब आगे आगे बढ़ने शुरू हो गए, शनि गति देंगे धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से। तो लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन एक समस्या है, धन आएगा कैसे? सही मार्ग से आएगा, खूब आएगा, खूब लाभ होगा, ये तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। खूब लाभ होने की स्थिति बनाने वाले हैं शनि महाराज। लेकिन शनि की बैठना बहुत शुभ है, लेकिन शनि की दृष्टि जो है ना, वो कष्ट देने के लिए बना रही है। शनि महाराज बहुत सुंदर भाव में है, अपनी राशि में लाभ के स्थान में बैठे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जहां पड़ रही है, 3 दृष्टि है शनि की। लग्न पर पड़ रही है, पंचम पे पड़ रही है और अष्टम पे पड़ रही है। लग्न स्वयं आपकी पर्सनालिटी पे पड़ रही है। शनि जिद का प्रतीक है, शनि आलस्य का प्रतीक है। और शनि विशेष तौर पर यहां बृहस्पति पर भी, क्योंकि आपके 6 महीने आने वाले 6 महीने बृहस्पति वहां चलने वाले हैं, शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। ज्ञान पर, विवेक पर, बुद्धि पर, विद्या पर, इन सब पर प्रभाव डाल देंगे शनि। शनि का प्रभाव पड़ता है तो सब क्या, सब लुप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, शनि आपको अपने स्वरूप को, डिलेनेस के स्वरूप को, धीरे करने के स्वरूप को, आपकी स्पीड को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी पर आलस चढ़ा सकते हैं। तो इस बात को आपको ठीक करना पड़ेगा। उसका सूत्र हम बताएंगे, शनि ने ये कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव कारण क्या है कि जो पहली दृष्टि शनि की पड़ रही है, वो लग्न में जो पड़ रही है, वहां मेष राशि है, मंगल की राशि है। और मंगल स्वयं इस वक्त आने वाले 4 महीने तक अस्त चलने वाले हैं, शक्ति होने है नहीं उनके अंदर। और यहां पर लग्न का अपनी इंटरनल पर्सनालिटी का प्रभाव है, इस पर सही शनि की दृष्टि जो है वो बहुत कष्टदायी है। इसका ठीक करने का उपाय हम आपको बताने वाले हैं, उसको जरूर कर लीजिएगा। उससे बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए शनि के कष्टों को दूर करने का रास्ता प्राप्त होने के रास्ते बन जाएंगे। ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ उपाय करने की जरूरत है। धर्म की साथ बृहस्पति का उपाय करने की जरूरत है, धर्मयुक्त कार्य करने की जरूरत है। बृहस्पति धर्म है, धर्म से विमुख मत होइएगा। कहीं आप सोच लें कि अरे धर्म हम सब बेकार है, पैसे जब आदमी के बारे न्यारे हो रहे होते ना, जब आ रहे होते हैं गलत, यहाँ गलत मार्ग से पैसा आने के योग, गलत मार्ग से पैसे आने के योग है, ये आपको समझा रहा हूँ। गलत मार्ग से, अधर्म के मार्ग से पैसे आने, खूब पैसे, मतलब आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, यहाँ से भी आ जाए, यहाँ से भी जाओ, यहाँ से भी जाओ, आने का योग है। तो जब आ रहा होता है, आदमी कहता है छोड़ना भैया, ज्ञान ज्ञान एक तरफ, धर्म एक तरफ। ऐसा मत करना भैया, नहीं तो कष्ट में फंस जाओगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। देर है अंधेर नहीं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि अधर्म के मार्ग से धर्म की कमाई बहुत दूर तक कष्ट और बाद में कष्ट देती है, उसको ठीक करने का प्रयास करना। बृहस्पति यहाँ पे ज्ञान का प्रतीक है, उसको शनि लोप करने का प्रयास करता है। दूसरी सबसे समस्या क्या है, बुद्धि पर। पंचम भाव पे शनि देख रहा है, वहां शनि के पिता सूर्य की राशि पड़ी है और वहां पर वो खराब कर रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब होती है। गणेश जी में शनि की दृष्टि पड़ी थी,
बेचारों गणेश जी की गर्दन भी साफ करवा दीजिए कि शनि की दृष्टि का दोष है। शनि के बैठने का दोष नहीं, शनि की दृष्टि का दोष है। शनि इस वक्त दृष्टि डाली और वहां कष्ट दे दिया। तो आपको भी ध्यान रखना है कि बुद्धि पर, संतान पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, उसके लिए कष्ट देने का योग बना सकती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा, शनि को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो शनि आपके लिए कष्ट देने के योग बनेगा। बुद्धि पर, ज्ञान पर, विवेक पर, ये सब चीज, संतान पर, इसमें शनि की दृष्टि पर उपाय हम बताएंगे। बृहस्पति महाराज बचने का रास्ता बना रहे हैं आपके लिए। तो आपको नित्य प्रति धर्मयुक्त कार्य करने के प्रयास करना चाहिए। ज्ञानी जन, गुरुजन का सेवा, पिता माता पिता की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए नित्य प्रति, ये ध्यान रखने का प्रयास करें। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है अष्टम भाव, तो ये बहुत बढ़िया है, आपके समस्त कष्ट को बंद करने के योग बना रहा है। तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, विषय है केवल धर्मयुक्त कार्य करना। किसी भी कारण से जब पैसा अच्छा आता है तो व्यक्ति व्यभिचार की तरफ, गलत कामों की तरफ, गलत अनैतिक कार्यों की तरफ चला जाता है। तो उसको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है कि जितना गलत तरफ जाओगे उतना ज्यादा गलत तरफ लाभ होंगे। अधर्म के युक्त कार्य नहीं करना है, बस यहाँ एक कंट्रोल कर लेना, बस अधर्म का कार्य, किसी की गर्दन काटने का, किसी को नुकसान पहुंचाकर सामने वाले का दिल दुखे, इस बात को ध्यान रखते हुए यदि कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याण की यदि थोड़ी दाढ़ी भी रख लें, थोड़ी दाढ़ी बड़ी रख लें तो वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बन सकती है। इसके द्वारा बहुत ज्यादा चेहरे पे मूछें रखना, चेहरे पे दाढ़ी रखना, ये आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। इस समय में ये भी एक टोटका उपाय आपको बता देते हैं, इसके द्वारा भी बहुत बढ़िया तरीके से लाभ का योग कर सकते हैं। अब कैसे शनि के दुष्प्रभाव को, इन दो दुष्प्रभाव जो मुख्य है, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है और शनि की दृष्टि पंचम में पड़ रही है, ये कष्ट देने के योग बना रही है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके लिए शनि के विभिन्न उपाय है। सूर्य का सम्मान, नित्य प्रति सूर्य को जल दें, नित्य प्रति सूर्य को जल देने का प्रयास करें, इससे संतान के आयुष में रास्ता बन जाएगा। और शनि के दिव्य स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का, क्योंकि चतुर्थ जो पहली दृष्टि है मंगल की राशि में पड़ रही है, मंगल निस्तेज है, ऐसे हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ कर सकते हो। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको भोग लगा सकते हैं। एक उपाय और बता दें आपको, शनि के स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ। शनि का एक दिव्य स्तोत्र है, नमः कृष्णाय नीलाय श्रीकरनिभाय, अभी हम पूरा सुना रहे हैं उसको, लेकिन उसका यदि नित्य प्रति आपने एक बार भी पाठ कर लिया, एक बार 2 मिनट आपने निकाल लिया या सुन लिया, तो निश्चित तौर पर मान लीजिए शनि का दुष्प्रभाव आप कुंडली से दूर हो जाएगा, निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। इसको समझ लीजिए कि शनि स्तोत्र का पाठ हम करके सुना रहे हैं, आप पाठ पढ़ के सुना रहे हैं। यदि आपको याद हो जाए तो सुन लीजिए, कागज से पढ़ लीजिए, नहीं तो यहीं पर सुन लिया कीजिए रोज, देखिएगा शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने का रास्ता आपके समक्ष बहुत आसान है। हींग लगे न पिटरे रंग चुकाओ,